भारत जिसको देवभूमि या पवित्र भूमि माना जाता है, उस भूमि में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित 4 दिशा में 4 धाम है। इसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम की ओर द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथ पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम धाम है। आज हम बात करेंगे भारत के ओडिशा राज्य में पुरी में अवस्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर, जो कि रहस्य या चमत्कार से भरा है। इस वीडियो में जानेंगे क्या वास्तव में चमत्कार है या इसके पीछे कोई विज्ञान है। तो आओ पहले जानते हैं जगन्नाथ पुरी के इतिहास के बारे में। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। शरीर त्याग देने के बाद सभी लोगों की हृदय गति भी रुक जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय अभी भी धड़क रहा है। आपको यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे सिर झुका देंगे। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिये ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। पांडवों को जब यह खबर मिली तो वे द्वारिका पहुंचे। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है। उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे के रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंच गया। तो फिर सवाल आता है, ये लकड़ी मंदिर के अंदर कैसे आया या इसे मूर्ति कैसे बना? आओ जानते हैं इसके पीछे के पूरा इतिहास। इंद्रद्युम्न द्वापर युग में मालवा के एक राजा थे। एक दिन इंद्रद्युम्न के दरबार में एक तीर्थयात्री पहुंचा। उसने राजा को नील माधव का प्रसंग बतलाया, जिनकी पूजा ओद्र देश के नीलाचल पर्वत पर होती थी। नील माधव की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न मंत्रमुग्ध हो उठे और आंखें बंद कर नील माधव की कल्पना करने लगे। पर तीर्थयात्री अपनी बात कहकर अचानक गायब हो गया। इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे, अतः अब उनके लिए नील माधव को ढूंढ निकालना नितांत आवश्यक हो गया। दरबार में तय हुआ कि राज पुरोहित के अनुज पंडित विद्यापति को अवंती से ओद्र देश जाना होगा और नील माधव का पता लगाना होगा। अथक प्रयासों और अनेक कष्टों के उपरांत आखिर विद्यापति महानदी तट पर सबर द्वीप पहुंचे। ये राज्य सबर कबीले के राजा विश्वबासु का था। विश्वबासु ही नील माधव का संरक्षक था। बहुत दिन वहां रुककर विद्यापति कबीले के लोगों के बीच घुल मिल गया और एक दिन उसका विवाह कबीले के मुखिया विश्ववसु की लड़की से हो गया। फिर एक दिन विद्यापति ने विश्ववसु से नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु विश्वबासु किसी भी तरह विद्यापति को नील माधव का पता ठिकाना बताने को राजी नहीं था। कई हफ्तों तक विद्यापति मान मुन्नावल करते रहे। अंततः एक दिन विश्वबासु विद्यापति को नील माधव के दर्शन करवाने को तैयार हुआ, पर उसने एक शर्त रख दी। नील माधव तक जाने और आने के दौरान विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ताकि वो रास्ता न देख सके। विद्यापति ने शर्त मान ली, पर पट्टी बांधे जाने से पहले उसने अपनी मुट्ठी में सरसों के कुछ बीज रख लिए और नील माधव तक पहुंचने के क्रम में रास्ते में सरसों गिराता चला गया। नील माधव के समक्ष पहुंचकर विश्वबासु ने विद्यापति की पट्टी खोल दी। विद्यापति अचंभित हो गए। नील माधव अपना नीला प्रकाश चारों ओर प्रसारित कर रहे थे। वापस आकर जब विश्वबासु ने आंखों की पट्टी खोल दी तो विद्यापति ने उनको धन्यवाद कहा और तुरंत ही अवंती की ओर वापस चल दिए। राजा इंद्रद्युम्न ने जब विद्यापति से नील माधव का वृत्तांत सुना तो एक क्षण भी अपने को रोक न सके और विद्यापति को साथ ले अपने सैनिकों के साथ चल पड़े ओद्र देश के सबर द्वीप। विद्यापति के फेंके हुए सरसों के अब पौधे उग आए थे। उसी की राह पकड़कर राजा और उनके साथी चल पड़े। पर जब वो सब नियत स्थान पर पहुंचे तो विद्यापति को आश्चर्य हुआ। नील माधव अपने स्थान पर नहीं थे
और उस जगह समुद्र की रेत फैली हुई थी। राजा इंद्रद्युम्न हताश हो गए और उसी स्थल पर तप करने लगे। इंद्रद्युम्न के निरंतर तप से अंततः एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। क्यों निकाली जाती है ये रथ यात्रा? माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए जो गुंडिचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। हेलो दोस्तों, ऐसे ही और रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल दी इनसाइट। हम ऐसे ही करंट टॉपिक्स और रहस्यमयी मंदिर के ऊपर वीडियो बनाते हैं। हमें प्रेरित करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें या शेयर करें।